हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज है 21 दिसंबर और आप लोगों के लिए सीटेट फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है कि निपंथिस पौधे कहाँ पाया जाता है। तो ये पौधे कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में विश्व में टोटल 400 प्रकार का पौधा है जो कि कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत आता है, और भारत में टोटल 30 प्रकार के पौधे हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। इनमें से एक क्या है आपका, देखिए घटपर्णी आपको बगल में दिखाई पड़ रहा होगा, यही पौधा है घटपर्णी। ये पौधा कहाँ उगता है? तो प्रायः तालाब के किनारे ये पौधा उगता है जहाँ पे नाइट्रोजन का अभाव होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है हिंदी में? घटपर्णी के नाम से इसे जाना जाता है। फिर देखिए, आज का अगला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस का पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस का पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो खोजबीन के आधार पर शिक्षा देना, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए मेरा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन का कौन अच्छा माध्यम नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्मरण करना। प्राथमिक स्तर पर आकलन का अच्छा माध्यम कौन सा नहीं है ऑप्शन के अनुसार? तो स्मरण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम से एक प्रश्न दिया हुआ था। तो पेट्रोलियम क्या है? गाढ़ा बदबूदार हरे रंग का तेल है पेट्रोलियम। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किस प्रकार का प्रश्न सृजनात्मक है। तो किस प्रकार का प्रश्न सृजनात्मक है? मुक्त अंत वाला प्रश्न सृजनात्मक है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आज का देखिए मेरा अगला प्रश्न है कि बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन है। बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन क्या है? तो कमियों को जानना और स्तर का पता लगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट में दिया हुआ था। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए आज का यहाँ से मेरा क्या है कि शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कैसा हो सकता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। ठीक है, और आज का देखिए अगला प्रश्न क्या है जो कि पूछा गया था, पदानुक्रमिक सिद्धांत कौन दिया था। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत कौन दिया था? गिलफोर्ड ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। तो गिलफोर्ड यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप परीक्षा देकर आए हैं तो यहाँ से आप मिला लीजिएगा, और यदि जो मेरा उत्तर गलत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हैं। देखिए, आज और एक प्रश्न पूछा गया था क्या कि 61 को 16 और बी को डी पढ़ने वाला छात्र में कौन सा दोष है। तो ये किस दोष के अंतर्गत आता है? डिस्फेजिया के अंतर्गत ये दोष आता है। दोष बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी दोष हो गया जो कि छात्र में पाया जाता है। उसके बाद फिर डिसकैलकुलिया क्या है? गणना संबंधी दोष विद्यार्थियों में पाया जाता है। तो एक बार से जो बच्चों में दोष पाया जाता है उसको अवश्य आप परीक्षा में देख के जाइएगा। फिर देखिए, विकास से भी एक प्रश्न पूछा गया था आज कि विकास क्या है, या कुछ इसी प्रकार का प्रश्न उसमें पूछा गया था। तो विकास भी थोड़ा सा देख के जाइएगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न आज पूछा गया था क्या कि पर्यावरण अध्ययन का कौन सा गुण नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन का कौन सा गुण नहीं है ऑप्शन के अनुसार ये भी था। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट प्रश्न आज का पूछा गया था। फिर देखिए, आज का अगला प्रश्न क्या था कि कोहल वर्ग के भौतिक विकास का सेकेंड लेवल का तीसरा अवस्था क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए आज का क्या पूछा गया था कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन
कैसे होता है। तो ऑप्शनली क्वेश्चन था कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे होता है। यहाँ से आप प्रश्न को देख के अनुमान लगा सकते हैं। फिर देखिए टाइम से 1 से 2 प्रश्न आज पूछा गया था। उसके बाद फिर एंगल से 1-2 प्रश्न पूछा गया था। क्लॉक से 1-2 प्रश्न पूछा गया था। टाइम एंड डिस्टेंस से भी मैथ में 1-2 प्रश्न पूछा गया था। और अलजेब्रा का भी 1 से 2 प्रश्न आज पूछा गया था। तो इसे भी आप थोड़ा थोड़ा सा देख के जाइएगा। फिर देखिए मैप से गुजरात बॉर्डर के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, इसे भी आप देख के जाइएगा। डायरेक्शन दिशा संबंधी भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद फिर आउल बर्ड से भी एक प्रश्न पूछा गया था कि कोई आदमी का जैसे आँख होता है उसी प्रकार किस पक्षी का आँख जो होता है वो आदमी के आँख जैसा सामने में होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर उल्लू हो जाएगा। आज का ये भी एक प्रश्न था जो महत्वपूर्ण था। उसके बाद फिर फूड संबंधी एक प्रश्न था और फिर ट्रेन संबंधी एक प्रश्न दिया हुआ था स्पीड से। और यदि जो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप गुना कीजिएगा, ठीक है। और यदि जो मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहेगा और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहेगा तो उसे आप 18/5 से गुना कर दीजिएगा। तो जो मीटर प्रति सेकंड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। जो आज देखिए फिर हाउस से भी रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। कोई घर दिया हुआ था और किस जनजाति का है इसके बारे में पूछा गया था। फिर WHO से भी एक प्रश्न पूछा गया था। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय जेनेवा पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर दांडी मार्च से भी एक प्रश्न आज का पूछा गया था। दांडी मार्च जो कि महात्मा गांधी द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल को लास्ट हो गया था, जो कि नमक कानून गांधी जी तोड़े थे। फिर कुडुक लैंग्वेज कहाँ का है? तो कुडुक लैंग्वेज कहाँ का है? झारखंड का लैंग्वेज क्या है? कुडुक लैंग्वेज था। इससे भी आज एक प्रश्न पूछा गया था। फिर एक प्रश्न और पूछा गया था कि अंग्रेजी भाषा किस राज्य का राजकीय भाषा है? तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था नागालैंड, ठीक है। नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। उसके बाद फिर आइए देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया था। फिर देखिए डायरेक्शन से भी एक प्रश्न पूछा गया था। डायरेक्शन से पूछा गया था एक प्रश्न। उसके बाद फिर परसेंटेज से भी प्रश्न आया था, मनी से प्रश्न आया था और माध्य माध्यक बहुलक से भी आज एक प्रश्न पूछा गया था। मीन देखिए माध्य कैसे निकालिएगा? जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है सबको आप जोड़ दीजिएगा और आंकड़ों की संख्या से क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 आंकड़ा दिया हुआ है तो चारों आंकड़ा को जोड़ दीजिएगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो जितना निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका मीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यदि जो माध्यक निकालना रहेगा मीडियम, तो माध्यक निकालने के लिए क्या कीजिएगा? जो आंकड़ा दिया है उसे बढ़ते क्रम में आप लिखिए या फिर घटते क्रम में लिखिए और जो बीच में पड़ता है उसे आप लिख दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा। यदि जो बीच में 2 संख्या पड़ रहा है तो मीडियम किस प्रकार से निकालिएगा? दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिएगा और इस प्रकार जो निकल के मेरा आएगा वही क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा। और यदि जो बहुलक निकालने के लिए आ जाएगा तो जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। और देखिए बहुलक का एक फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ था? सिंप्लीफिकेशन से भी एक प्रश्न दिया हुआ था। उसके बाद फिर देखिए फ्रैक्शन भिन्न से भी एक प्रश्न दिया हुआ था। भिन्न में बड़ा छोटा का अंतर भी पूछा जाता है कि कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। तो आप इसे
2 में 5 से भाग दे के 5 में 2 से भाग दे के आप दशमलव के रूप में परिवर्तित कर दीजिएगा और वहाँ से आप बड़ा छोटा का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद फिर एवरेज से भी प्रश्न दिया हुआ था, औसत से प्रश्न दिया हुआ था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।